Hello friends, welcome on this favorite channel Physics Gyan Mukesh Naik. Friends, today we are going to learn appreciation of the poem. In the previous video we learnt line to line explanation and poetic device. आज हम देखने वाले एप्रिसिएशन. फ्रेंड्स, एप्रिसिएशन ये टोटल 4 मार्क के लिए क्वेश्चन है. दोस्तों आपको बताता हूँ, इट इज़ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन. बस यू मस्ट नो दैट व्हाट वी हैव टू राइट अकॉर्डिंग टू द पॉइंट. हमें क्या लिखना है बस आपको ये पता होना चाहिए. आज हम देखेंगे कि एप्रिसिएशन मनी, ये पोएम का एप्रिसिएशन लिखते समय कौन कौन से पॉइंट्स का एक्सप्लेनेशन किस तरीके से लिखना है. सो लेट्स स्टार्ट एप्रिसिएशन ऑफ 2.6, दैट इज मनी. फ्रेंड्स, दिस पोएम इज रिटन बाय विलियम डेविस. तो फर्स्ट पॉइंट, हमें कुछ पॉइंट दिए जाते हैं एंड हमें उस पॉइंट से ही लिखना होता है. सबसे पहला पॉइंट होता है अबाउट पोएम, पोएट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ टाइटल. यानी कि थोड़ा सा पोएम के बारे में, पोएट के बारे में एंड टाइटल के बारे में हमें लिखना होता है. देखिए, अब पोएम के बारे में जब हम लिखेंगे, सबसे पहले तो हम पोएट के बारे में लिखेंगे. पोएट के बारे में जब हम लिखते हैं तो वी राइट नेम ऑफ पोएट, उनका नेशनलिटी लिखते हैं, उनका स्पेशल जो भी है अवार्ड्स दिए गए हैं ये लिखते हैं. पोएम जब लिखेंगे हम तो बस पोएम के बारे में, व्हाट द पोएम इज अबाउट, इसके बारे में हम लिखते हैं. तो देखिए, मनी जो पोएम है इट इज रिटन बाय विलियम एच डेविस. तो विलियम एच डेविस was a Welsh poet and writer, has written the poem Money. वेल्श पोएट है ये एंड इन्होंने ये पोएम लिखी है आफ्टर स्पेंडिंग a significant part of his life as a tramp or hobo in UK and US. उन्होंने अपना जो क्या कहेंगे हम यंग टाइम जो है वो सारा टाइम उन्होंने एज अ होबो और ट्रैम्प. होबो या फिर ट्रैम्प का मतलब लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन में बताया था, लेकिन चलो यहाँ पे भी बता दें. एक वॉन्डरर जिसे कहेंगे हम, इस तरीके से उन्होंने स्पेंड किया था. ही पब्लिश्ड his volume that is the Soul's Destroyer and Other Poem. देखिए, यहाँ पे हमने पोएट का जो इन्फॉर्मेशन दिया उसमें पोएट का नाम, उनका नेशनलिटी एंड उनका स्पेशल थिंग्स, उनका राइटिंग का जो भी है दैट इज, उन्होंने एक वॉल्यूम का मतलब यहाँ पे एक कलेक्शन है पोएम का वो लिखा है, दैट इज द साउल्स डिस्ट्रॉयर एंड अदर पोएम्स. नाउ अबाउट द पोएम. द पोएम मनी टेल्स अस द इम्पोर्टेंस. अब यहाँ पे ये पोएम में क्या किया गया है, इम्पोर्टेंस ऑफ मनी का हमें बताया गया है. इम्पोर्टेंट लेसन दैट वी डू नॉट, व्हेन वी डू नॉट हैव मनी और हैव लॉस्ट मनी वी रियलाइज हाउ इम्पोर्टेंट मनी इज. जब हमारे पास पैसा नहीं होता है तभी हमें पैसों का क्या कहेंगे हम, इम्पोर्टेंस पता चल जाता है, अहमियत पता चल जाती है. At the end, the poet says that now he does not have money, but he has two friends. लेकिन यहाँ पे अभी लास्ट में, पोएम के लास्ट में पोएट कहते हैं कि अभी मेरे पास पैसा नहीं है लेकिन मेरे पास अच्छे दोस्त है जो कि पैसों से भी ज़्यादा अहमियत रखते हैं लेकिन थोड़े से है. द टाइटल इज सुटेबल. अब टाइटल के बारे में ऑलरेडी जब पोएट ने टाइटल दिया है तो अच्छा ही दिया होगा, है ना. तो बस इतना लिखना है. यानी कि यहाँ पे देखिए, हमने सबसे पहले लिखा पोएट के बारे में. पोएट के बारे में लिखते समय पोएट का नाम, उनका नेशनलिटी, उनका जो भी लिटरेरी वर्क है उसके बारे में, अवार्ड्स दिए गए हैं उसके बारे में लिखा है. देन अबाउट द पोएम. तो ये पहला पॉइंट है. चलो अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है. फॉर्म ऑफ द पोएम, थीम एंड इट्स सिग्निफिकेंस. यानी कि ये पोएम कौन से स्टाइल में लिखी गई है, फॉर्म क्या है इसका एंड उसका थीम क्या है और वो उसका इम्पोर्टेंस क्या है. तो देखिए, इसका मेजर थीम जो है दैट इज सेटिस्फैक्शन. द मेजर थीम ऑफ द पोएम इज सेटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस. यानी कि यहाँ पर पोएट ने सबसे ज़्यादा जो पॉइंट को हाईलाइट किया है वो है हैप्पीनेस या फिर कंटेनमेंट, सेटिस्फैक्शन. द पोएट कंपेयर्स रिच पीपल एंड पुअर पीपल and comes to conclusion that poor people are happier than rich people. तो यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा कंपैरिजन किया है रिच पीपल का एंड पुअर पीपल का, एंड उनका ये मानना है कि पुअर पीपल आर हैप्पियर देन रिच पीपल. तो उनसे ज़्यादा खुश है, पैसा नहीं है लेकिन खुश है.
अकॉर्डिंग टू द पोएट, पुअर मैन्स हार्ट इज लाइट। लाइट का मतलब यहाँ पे बहुत हैप्पी इस तरीके से दिया है। एट द एंड पोएट इज पुअर बट ही हैज़ प्रेशियस जेम्स लाइक फ्रेंड्स। आखिर में वो सारा पैसा छोड़ देते हैं, एक बहुत ही क्या कहेंगे हम पुअर कंडीशन में आ जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें रियल फ्रेंड्स के बारे में पता चलता है। वो फ्रेंड्स को वो कहते हैं प्रेशियस जेम्स। जेम्स का मतलब मालूम है दोस्तों, बहुत प्रेशियस स्टोन होते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत ही प्रेशियस फ्रेंड है उनके लिए। तो ये है इसका थीम एंड उसका सिग्निफिकेंस। चलो नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा पोएटिक स्टाइल, लैंग्वेज फीचर एंड पोएटिक डिवॉइस। ये कौन से स्टाइल में लिखी गई। हर एक पोएम की एक स्टाइल होती है, कोई फ्री वर्स में लिखा होता है, या फिर कोई डायलॉग फॉर्मेट में होता है, या फिर कोई फ्री वर्स में होता है, किसी को प्रॉपर स्कीम में लिखा होता है। अलग अलग स्टाइल होती है ना हर एक पोएम की। तो देखिए यहाँ पे हमें वो स्टाइल के बारे में लिखना है, पोएम की जो लैंग्वेज है, फीचर, उसका स्पेशलिटी क्या है, कुछ अलगपन होता है वो लिखना है। एंड पोएटिक डिवॉइस, यहाँ पे हमें फिगर्स ऑफ स्पीच कौन से यूज़ किए गए हैं, स्कीम कौन सी यूज़ की गई है, या फिर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यहाँ पे हमें बताना होते। तो दिस पोएम यानी कि मनी, द पोएम हैज़ अ स्पेसिफिक राइम स्कीम दैट इज ABCB। ये याद रखना है आपको, ये पोएम की एक स्कीम है प्रॉपर, दैट इज ABCB। हर एक स्टैंजा के लिए यही है। देयर आर 4 क्वाड्रेंट्स हैविंग 4 लाइन ईच। क्वाड्रेंट्स का मतलब होता है स्टैंजा हैविंग 4 लाइन्स। 4 लाइन का एक स्टैंजा जो होता है उसे क्वाड्रेंट्स कहते हैं। ये पोएम में टोटल ऐसे 5 स्टैंजा है, क्वाड्रेंट्स है, एंड ईच स्टैंजा हैविंग 4 लाइन्स। हर एक में 4 लाइन्स दिए गए हैं। द लैंग्वेज ऑफ द पोएम इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। बहुत सिंपल है, यहाँ पे ऐसा कोई भी हाइड मीनिंग यहाँ पे पोएट ने नहीं बताया है। द poem is embellished using rhyme scheme and poetic device। अभी ये पोएम को राइम स्कीम के वजह से, एक रिदम के वजह से, एंड पोएटिक डिवाइस से एक अच्छा सा एम्बेलिश मतलब बहुत खूबसूरत कर दिया है। तो यहाँ पे हमें जो जो फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे दिए गए हैं उनके बारे में लिखना है। इसके पहले का जो वीडियो बना है दोस्तों, वहाँ पे स्पेशली पोएटिक डिवाइस के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया है, जहाँ पे लाइन टू लाइन हर एक लाइन में जो जो फिगर ऑफ स्पीच है, पॉसिबल फिगर ऑफ स्पीच, उनका एक्सप्लेनेशन के साथ डिटेल में आपको मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए आपको लिंक मिलेगी, या फिर आप चैनल पे जाइए फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक, प्लेलिस्ट में देखिए सारे वीडियोस आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। सो पोएटिक डिवाइस सच एज कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच है, यहाँ पे सिमिली है, पर्सोनिफिकेशन है, रिपीटेशन है, ऑनोमैटोपिया है, ट्रांसफर एपिथेट है। ये सारे फिगर्स ऑफ स्पीच यहाँ पे पोएट ने यूज़ किए हैं, एंड ये पोएम को बहुत ही सुंदर बना दिया है, मीनिंगफुल बना दिया है। तो ये पॉइंट्स हमें यहाँ पे लिखने हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम इंस्पिरेशनल मैसेज। ये पोएम, आफ्टर रीडिंग दिस पोएम व्हाट मैसेज डू वी गेट, क्या मैसेज, इंस्पिरेशनल मैसेज हमें क्या मिलता है। तो फ्रेंड्स द पोएम हैज़ अ वेरी क्लियर मैसेज, बहुत क्लियर मैसेज इन्होंने पोएट ने यहाँ पे दिया है, दैट हैप्पीनेस इज नॉट डिपेंड विथ मनी। पैसा और खुशी इसका कोई भी मेल नहीं है ना। इट इज द ट्रू फ्रेंड्स दैट गिव अस हैप्पीनेस। हमारे जो सच्चे दोस्त होते हैं ना, वो हमें खुशी देते हैं। पैसे से मिलने वाली खुशी जो है ना, इट इज़ टेम्प्ररी, ये टेम्प्ररी होती है। दोस्तों से जो खुशी मिलती है, ट्रू फ्रेंड्स हमें क्या करते हैं, लॉन्ग लास्टिंग खुशी देते हैं। ये यहाँ पे बताया गया है। द पोएम शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ टू फ्रेंड्स इन वंस लाइफ। ट्रू फ्रेंड्स होना था, वहाँ पे टू फ्रेंड्स आ चुका है। तो सच्चे दोस्त का क्या अहमियत होता है हमारे लिए, ये यहाँ पे पोएट ने बताने की कोशिश की है। देन लास्ट वाला पॉइंट होता है दोस्तों, यहाँ पे पॉइंट नहीं लिखा गया है, दैट इज योर ओपिनियन, आपका ओपिनियन।
अबाउट द पोएम, और फिर क्रिटिकल इवैल्यूएशन। ये पॉइंट्स ज़रूर लिखना, क्योंकि ये पॉइंट के लिए पूरा 1 मार्क हमें दिया जाता है, इसीलिए ये पॉइंट्स लिखना है। यहाँ पे बस लिखना है कि हमें ये पोएम कैसी लगती है, अपना ओपिनियन लिखना है। तो देखिए, आफ्टर रीडिंग दिस पोएम आई एग्री विद पोएट दैट, अभी पोएट ने जो कहा, मनी इज नॉट सो मच इसेंशियल, द एंड ऑफ एवरीथिंग, पैसा ही सब कुछ नहीं है, ऐसा पोएट का कहना है। उससे आई एग्री विथ हिम। विदाउट मनी वी कैन लिव अ वेरी हैप्पी लाइफ, बगैर पैसों का हम अच्छे से जी सकते हैं। विथ ट्रू फ्रेंड्स दो वेरी फ्यू, अगर हमारे साथ फ्रेंड्स है, पैसा नहीं है लेकिन अच्छे फ्रेंड है, तो हम बहुत ही खुशी वाली लाइफ जी सकते हैं। लेकिन बहुत सारा पैसा है, फ्रेंड नहीं है, तो फ्रेंड्स वो ज़िंदगी में कोई भी मज़ा नहीं आ सकता। तो ये था एप्रिसिएशन ऑफ 2.6 मनी, ये पोएम का। फ्रेंड्स, इसे अच्छे से याद रखना है, सो दैट यू विल गेट 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स। बहुत ही स्कोरिंग करने वाला क्वेश्चन होता है एप्रिसिएशन, बहुत आसानी से हम इसे लिख सकते हैं, बस आपको मेमोराइज करना है ये सारे पॉइंट्स। ओके फ्रेंड्स, तो चलो मिलते हैं अगले ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ब्रेन स्ट्रॉमिंग ऑफ 2.6 दैट इज मनी, ये पोएम का। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।